बोलोगे? भाइयों बहनों नमस्कार। ये वीडियो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, युवा जोड़े पिछड़ते रिश्ते। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने कानपुर के विकास के लिए जो वीडियो डाला था, मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारा अच्छा सहयोग किया। लेकिन फिर भी एक बात ये कहूँगी कि इतना बड़े कानपुर में आप ये मान के चलिए कि हमको 560 करीब व्यू मिले हैं और करीब 160 करीब सब्सक्राइबर मिले। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्तर हमारे चाहने वालों का है कानपुर के विकास का। तो अब कहने की तो बात है नहीं, इतने बड़े कानपुर में इतने आदमी तो केवल मोहल्ले में हो जाते हैं। फिर भी आप लोगों ने चूँकि इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से फिर पुनः यही कहूँगा कि कानपुर के विकास के ऊपर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग दें। और मैं प्रयास करूँगा कि फिर इसके ऊपर एक अच्छा समय वीडियो बनाऊँ। और इन्हीं बातों के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक हमारा वीडियो है नीचे से सेकंड, वो है सड़क दुर्घटना पे। उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखा करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। उससे दुर्घटनाएं कम होंगी। और ये जब दुर्घटनाएं होती है ना, तो सुन के दुख तो बहुत होता है। तो आप उसको प्लीज़ देखा करिए। और हम ये वीडियो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, फिर भी आप हमारे कानपुर के विकास के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है, इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है? तो ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कानपुर, अब मैं बात कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा, युवा जोड़े बिछड़ते रिश्ते पे मैं आज बात करने आया हूँ। ये होता क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि शादी के बाद थोड़ा भी समय नहीं गुजरता है, इधर शादी भई, लोग हनीमून पे जाते हैं, वहाँ से आते हैं कि संबंध बिगड़ जाते हैं और तलाक तक की स्थिति आ जाती है। किसी के 6 महीने में हो जाता है, किसी का साल भर में हो जाता है, किसी का 2 महीने में हो जाता है। तो ये जो आज समस्या आई हुई है, ये एक बहुत कठिन समस्या है। तो इस पे थोड़ा आज मैं आप लोगों के बीच में विचार कर रहा हूँ। ठीक है? तो हुआ यूँ कि आज मैं एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने अमूमन देखा है कि होता क्या है कि शादी उपरांत आदमी जब घर में एक नया मेहमान हमारे आता है, मान लो बहू आती है, हो क्या रहा है कि छोटी छोटी बातों पे, इतनी छोटी छोटी बातों पे कि जिस पे कि एक पढ़े लिखे लोगों को लड़ाई झगड़े का कोई तुक ही नहीं बनता है। ठीक है? खाना ज़्यादा बन गया है, लाइट क्यों जली रह गई है, पानी फर्श पे पड़ा है, तुमको वहाँ चलना था तो वो क्यों नहीं आए, तुमने उनसे ऐसा क्यों बोल दिया, हमको शॉपिंग करानी थी, आदमी पास टाइम नहीं है। और ऐसी मतलब बेतुकी बातें होती हैं जिन पे कि हम ये मानते हैं चलो भाई थोड़ा बहुत झगड़ा अगर हो भी जाए तो समझदार पति पत्नी वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा घंटा आधा घंटे के लिए अगर मान लो हो जाए, ठीक है, तकरार होती है, उसके बाद ख़त्म कर देना चाहिए अगर आपको अच्छे रिश्ते चलाना है। तो सबसे बड़ी बात, रिश्ते चलाने के लिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए
गलती किसी से भी हो सकती है। एक नया मेहमान घर आता है, एडजस्ट करने में समय लगता है, ठीक है। अब अगर लड़के ने आपको टोक दिया कि भाई ये खाना ज़्यादा क्यों बना रहे क्या, या सब्जी में नमक ज़्यादा क्यों हो गया, इन सब बातों पे जो ये झगड़े होते हैं छोटे छोटे, हमने अक्सर देखा ये झगड़े छोटी चीज़ों से चालू होते हैं, बहुत बड़े झगड़े नहीं होते, लेकिन उनको इतना बड़ा तूल दे दिया जाता है तो एक दिन विस्फोटक बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं एक घटना की तरफ आपको जिक्र कराता हूँ, समझिएगा। लड़ाई का कोई तुक नहीं होता है। मैं ये बता रहा हूँ, युवा जोड़े बिगड़ते रिश्ते मैंने बहुत जगह देखने बाद आज ये वीडियो बनाया है। इससे क्या हो रहा है कि देखिए, पैसा तो लड़की वाले का भी लगता है, लड़के वाले का भी लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो समाज में एक तरीके ये गलत संदेश जा रहा है, मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ, खाना ज़्यादा बन गया, इस बात पे पहले तो ये बता दूँ कि वो एक बिटिया, एक बहू है जो कि नौकरी करती थी, शादी हो गई, उसके बाद ठीक है शादी हो गई, जाहिर सी बात, जहाँ पढ़ाती थी, जहाँ कुछ होता था वहाँ से तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलता रहा, तकरार ऐसे लोग बढ़ाते हैं, बताया ना, छोटी छोटी बात जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जो तकरारें कि मतलब जीवन में होती हैं, होती रहेंगी, और जब तक घर है तब तक जहाँ चार बर्तन हो खुन्न बुन्न लगा रहेगा, और ये होता है। लेकिन समझदार पति पत्नी वही होते हैं जो छोटी छोटी बातों को इनको दूर करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आपस में प्रेम से रहते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि खाना ज़्यादा बना तो उसको टोक दिया गया कि भाई खाना मत बर्बाद करो, और ज़्यादा बन गया कोई बात नहीं, तो उसको आजकल फ्रिज, ये सब जगह फ्रिज में रख लो। तो अब देखिएगा अक्लमंदी को उसको क्या किया कि खाना ज़्यादा बन गया तो बात खत्म हो गई, बन गया, शाम को सवेरे खा लिया जाता है, फ्रिज होती कोई बात नहीं। अब आपने उस बात को, एक तो ये लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है आजकल, मैं बुरा न मानना, हमारे भी एक बेटी है, लेकिन हमको ये बुरा बहुत लगता है, आप घर की बात को आप भाई मायके क्यों पहुंचा देते हो। आप शादी हो गई है, पहले के ज़माने में तो लड़के लड़कियाँ एक दूसरे मुंह नहीं देखते थे, माँ बाप जहाँ संबंध तय कर आते थे, ठीक है सब कुछ। आज तो आप लोगों को इतना मौका दिया जाता है कि शादी हो जाती है, उसके बाद तुम लोग 1 महीने तक, 2 महीने, 6 महीने, साल भर खूब पंचायत करते हो, उसके बाद भी तुम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। इससे तो वही पुराना ही ज़माना अच्छा था। तो हुआ यूँ कि खाना ज़्यादा बना तो लड़के ने टोक दिया कि ये क्यों, तो ठीक है, जो कमाता है उसने कह दिया, तुमसे गलत कह दिया, कह दिया, ठीक, बात खत्म हो गई। तो आपने क्या किया, उस खाने को, वो बात तो कही गई, आपने जाके उस खाने जो बचा था उसको जाके आप डस्टबिन में डाल जाते हो। अब बताओ कितनी गंदी बात है। तुमको पढ़ी लिखी लड़की हो गई, तुमको ये तमीज़ नहीं है। अगर वही खाना तुमने गाय को डाल दिया होता, जानवर को डाल दिया, तो कहीं डाल दिया, किसी अन्य में चला जाता, किसी पेट में चला जाता। अरे अभी हमने देखा एक लड़की सड़क पे, हमने देखा कि वो भी अन्न लेके आई, मेरे सामने उसने डाल दिया, तो हमने उसको टुका, मत तमीज़ नहीं है, ये खाना यहाँ डाल दिया कूड़े में, ये वहाँ रख देती तो कोई जानवर खा लेता। तो वो मुंह बनाई और चली गई। तो अब बताओ, इस तरीके की घटनाएं करते हो, घर में खिड़की खुली रह गई, कोई मतलब ज़रा दूध फट गया या दूध नहीं फट, ख़त्म हो गया, हम कहते कुछ भी बात हो। देखिए, लड़ाई करने के तमाम बहाने हैं। अगर जिसको लड़ना है और जिसको सिस्टम को सुधारना, उसका सुधार ही लेता है। अब उसमें क्या हुआ, आपने घर में बता दिया। अब बाप की ज़रा समझदारी समझिए। अरे अन्न है, तुम एक जवान हो, तुमको तो बल्कि ये कहना चाहिए कि चलो अन्न था, तुमको इसमें डस्टबिन में न डाल के, टॉयलेट में न डाल के, जहाँ कहीं भी आपने उसको बर्बाद किया, अन्न ऐसे न बर्बाद करो। तो और बजाय समझाने कि आप क्या कर रहे हो कि शाम के टाइम दाल चावल घर लेके चले आ रहे हो, और उस पर भी क्या कह रहे हो, ले भाई हमारी बिटिया ने ख़राब कर दिया तो मैं दाल चावल ले आया हूँ। अब इनकी ज़रा आप ही लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि ये इनकी कितनी तमीज़ है, इनके पिता की। बजाय समझाने के आप ये कर रहे हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और वही जब जब उस लड़की के बच्चा पैदा होने को होता है,
तो आप साहब उसको देखने तक नहीं आता कोई मैके से, ये हाल है। तब आपको बिटिया के पर प्यार नहीं आया था, क्योंकि पैसा खर्चा हो जाएगा, इसलिए नहीं आए थे आप। तो और भी तरीके की बातें थी, जैसे जो घर में बताई गई, और कभी कहा सुनी हो गई तो साहब घर में फ़ोन कर दिया। तो मैं आप लोगों को मेन यही बताना चाहता हूँ, पहली बात तो देखिए, ये जो भी बच्चे, जो भी लड़कियाँ अपने छोटी छोटी सी बातों को अपने घर में शेयर करती हैं। आज मैं वो पेपर नहीं है मेरे पास, मैं तो लिखाता हूँ, एक किसी लेखक ने लिखा है कि जो लड़कियाँ अपनी बातों को घर में शेयर करती हैं और मैके वाले ही लड़कियों को बिगाड़ते हैं। क्यों? आजकल फ़ोन है, कोई भी बात भाई खट से फ़ोन कर दिया, कोई भी बात भाई खट से फ़ोन कर दिया। अरे भाई, और लड़की वालों को भी अपने मतलब उनके लड़की वालों के माँ बाप को भी समझाना चाहिए, भाई तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कोई भी समस्या है थोड़ी बहुत, तो उसको पहले आप अपने घर में सॉल्व करो। ये तो नहीं होता है कि आज फ़ोन का साधन है तो जो बात हो गई खट से बता दिया। जब बता दिया तो तुमको चाहिए कि कम से कम उनको थोड़ा डांटो, नहीं घर की समस्या वहीं सॉल्व करो। ये हर चीज़ हमसे क्यों बताते हो भाई? हाँ, अगर कोई बहुत अहम समस्या है तो आप हमसे बताओ, ठीक है, तब तो समझ में आती बात को। आप जरा बात भाई ने आपने मैके में कर दिया, और उन्होंने भी क्या किया, ये सही घटना पे मैं किस्सा बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, अभी एक घटना फिर भाई, फिर अब बताइए 2 साल की बच्ची, आपने अपने फ्रीडम के लिए उसको क्या क्या 2 साल की बच्ची को वो जो पीजी की क्या जो बोलते हैं प्ले ग्रुप में डाला जाता है, क्या आपने वहाँ डाल दिया? क्या बच्चे ने डांटा? मतलब 2 साल की बच्ची नहीं भाई थी, डाल दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, 2-4 खिलौने डाल के, 1-2 बच्चे और भी छोड़ के। अब आप दूसरा क्लास ले रहे हो, तनख्वाह कितनी मिल रही? 4000। आदमी तुम्हारा पा रहा 1 लाख, और तुम 4000 के पीछे बच्चे को वहाँ डाल के तुम वहाँ क्लास में पढ़ा रही हो, ठीक। और लड़का अगर डांटता है तो तुम घर में शिकायत कर देती हो। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये जो घर में आप लोग शिकायत पहुँचाते हो ना, सही बात समझाई जाए। उस पर बाप क्या कहता है, लड़के ने डांट दिया तो ऐसा करो, तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो, तुम फौरन पुलिस बुलाओ, क्योंकि लड़के ने भाई आप जब गलती करो लड़का जायज़ बात डांटेगा, लड़के का नेचर होता है। ये तो मैं भी कहूँगा भाई, हर बार आप भी हर बात पे इतना हेजिटेशन ना करो। लेकिन अगर कोई बात हो ही गई थी तो तुम कैसे बाप थे, तुमको कहना चाहिए था कि भैया 2 साल की बच्ची नहीं भाई, तो खुद मूर्ख है, तुम उसको क्यों वहाँ स्कूल में डाली आई? जब तुम्हारा आदमी कमा रहा है तो तुम ये 2-4 हज़ार रुपये के पीछे तुम बच्चे के भविष्य पर बात कर रहे हो। अगर उसको 3 साल का तक तो कम से कम खेलने दो। और बल्कि ये समझाने के बाप जब लड़के ने डांटा तो लड़का कहता है लड़का मर्डरिस्ट, लड़का जब बात हो लड़का मर्डरिस्ट है। अरे भाई, वो पढ़ के आया है, कंपनी में काम कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा पुलिस में, और लड़की इतनी बदतमीज। बताइए, कोई लड़की अपने ही आदमी के लिए पुलिस में कंप्लेन करती है? अब इसी से पता चल सकता है कि लड़की कितनी बदतमीज होगी। और बाप लोग बताते हैं कि शादी हो जाए तो दमाद भी एक तरीके से बेटे के ही समान होता है। आपको तो बल्कि घर आके बात करके या लड़के के पेरेंट्स से बात करके उस समाधान को ख़त्म करना चाहिए। आप बजाय ख़त्म करने के आप लड़की से कह रहे हो कि लेडीज़ पुलिस बुलवाओ, और लड़की इतनी बदतमीज अपने ही आदमी के लिए फ़ोन भी कर देती है और पुलिस आ भी जाती है। हमको पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, पुलिस, लेकिन देखिए जनरल तरीके से तो बुरा लगता है ना कि बात ऐसी बात नहीं थी भाई। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के लोग होते हैं, उनके परिवार नहीं होते हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा चलो, वो भी कर लिया आपने। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस भी आ गई, पुलिस ने दोनों की बात भी सुनी। पुलिस ने बात सुनने के बाद बल्कि उल्टे लड़की को ही डांटा कि तुम जरा सी बच्ची को अपने फ्रीडम के लिए इसके स्कूल में डाली हैं, तुमको तमीज़ नहीं है। पुलिस समझा के चली भी जाती है। उसके बाद क्या हुआ भाई, बताया ना, मैका जो मैके वके लोग जितने ज़्यादा लड़की को नहीं घर में बसने देंगे या उसको नहीं ठीक से सेटल होने देंगे, लड़की और मैके के लोग फिर बात करते रात में। उसके बाद क्या करते, सवेरे लड़की के भाई, देखिए लड़की की तमीज़ देखिए, मतलब अपने आदमी को मरवाने के लिए लड़की अपने भाई को बुलाती है। देखिए कितनी अक्लमंद है, समझिएगा। ये समाज में
आप लोग जरा कमेंट्स करके बताइएगा कि ये लड़की की जो नेचर, उसके बाप का नेचर है, ये किस टाइप का है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब भैया ये तो हो गई, अगर आप किसी दरवाजे आओगे, आप किसी को मारोगे आके, तो जाहिर सी बात जो तकड़ा होगा वही मारेगा, ठीक है ना। फिर उनको कायदे से समझा के भगाया जाता है। फिर उसके बाद सोसाइटी के लोगों ने कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, जब कोई बात मैटर पुलिस ने सॉल्व कर दिया था तो ये आया कैसे यहाँ पे, ठीक है। खैर फिर वो चला गया तो साहब क्या हुआ, अब वो लड़की पता लगा सवेरे जो है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि लड़की ने क्या किया कि देखिए, पुलिस में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, घर का पूरा हम बोलते हैं कि घर का हम पुलिस में बैठे हैं, जबकि झूठ बोल के, अच्छा पुलिस भी समझने लगी है इस बातों को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हर तरह के लड़का ही नहीं गलत होता है। कह रहे हैं कि हम पुलिस में बैठे हैं और यहाँ क्या करते हैं, दोनों लोग मिलके घर का सामान बटोरते हैं। लड़का कुछ करता ही नहीं है, लड़का जेब खर्च नहीं देता है, लड़के ने जेवर बनवाया हुआ है, वो भी आप दोनों लोग मतलब घर में लड़का नहीं होता, उसके एब्सेंस में आप उठा ले जाते हो। आप लोग मतलब वो लोग क्या करते हैं, सामान तक उठा ले जाते हैं। और मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये करके आप लड़की के घर बसा रहे हो या लड़की के घर उजाड़ रहे हो। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग तो अपनी बेटियों को रख नहीं पाए, तुम कहाँ से रख लोगे। फिर तुम ऐसे बाप, जो बच्चे जब जवान थे तब तुमने दूसरी शादी कर ली, इसी से तुम्हारी मानसिकता का पता चलता है कि क्या मानसिकता है। उसके बाद क्या होता है, तो कुल मिला के ये हर घर की कहानी है, लगता है ऐसे। अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, पता लगा वहाँ पे उनकी 2 सयानी बिटिया, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि पता ये चला कि उनकी 2 सयानी बिटिया, एक BCA कर रही थी, एक और कोई पढ़ाई, अब समझिए पढ़े लिखे लोग, कि उनके घर में समस्या खड़ी हुई तो उन दोनों बिटियों ने पिता को पकड़ा और अपनी ही माँ से आदमी को पिटवा दिया, मतलब औरत से पति को पिटवा दिया। अब ये हमको ये नहीं समझ में आता ये कौन सी मानसिकता है, किस मानसिकता के लोग हैं यहाँ पे, कि ये पढ़े लिखे लोगों की क्या हो गया है कि भाई साहब आदमी कह नहीं पाता। जैसे किसी से पूछ लो ना, और भाई क्या हाल है, तुम्हारे घर में बच्चे ठीक है, शादी हो जाती है लोग पूछ लेते हैं, भाई बहू कैसी है, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंदरूनी जब पता करो ना, तो पता चलता है कि वो कह ही नहीं सकते हैं कि हमारी बहू क्या करती है। मैंने ये कहा, देखिए मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे खुद एक बेटी है, ठीक है, हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे। अब मैं थोड़ा आज लड़के पक्ष की बात करता हूँ। भाई साहब ये बताओ, एक लड़का, हर आदमी जब देखो तब लड़की की बात करने लगता है, क्या लड़के के माँ बाप नहीं होते? एक लड़का नौकरी करे, वो टेंशन, गाड़ी चला के जाना, गाड़ी चला के आना, घर में बच्चे हैं वो टेंशन, उनकी दवाई आनी है, उनकी पढ़ाई का सामान आना, उनके मतलब राशन पानी देखना, घर अगर रेंट पे है वो उसको देखना, फ्लैट खरीदा तो उसका खर्चा है, माता पिता का खर्चा है और गृहस्थी का खर्चा है। इतनी कितनी पेन लेके एक आदमी रोड पे घूमता है। और फिर उसके बाद ऑफिस का पेन कोई कम नहीं होता है, ठीक है, खास करके प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, काम सब जगह होता है, इतना पेन लेके घूमता है। लेकिन हमने फिर भी देखा कोई भी मैटर होगा पहले आदमी लड़की की तरफ भाग जाता है। तो क्या मतलब आदमी की हृदय नहीं होता है, आदमी मतलब व्यक्ति क्या बिल्कुल किसी मतलब क्या है उसको समझा जाता है। जबकि आज ये कहा जाता है कि लड़कियां बराबर से लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल रही।
जब कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं तो उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, ऐसे मैं बात करूँगा तो बहुत सी समस्याएं आ जाएंगी, हमारी बात खत्म ही नहीं होगी। मैं अंत में जो हमारे विचार आए हैं मैं बस उस पर आना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, कॉलोनी, मोहल्ला, फ्लैट, 3 चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं हर जगह पे, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे किसी पद पे हो, हर मोहल्ले में होते हैं, पुलिस में हो या किसी अधिकारी पद में हो, अध्यापक में हो, मतलब मिल ही जाते हैं रिटायर आदमी। हम ये चाहते हैं इन तीनों ही जगह पे एक कमेटी सरकार बनाए हुए पहले, क्योंकि पुलिस वालों को भी कहना कहते हैं भैया हम नौकरी करें, ये आज शादी करते हैं, कल लड़ने चले जाते, लड़ जाते हैं, उसके बाद हम दाल चावल निपटारा करें इनको, तो हम खुद ही उलझन में हो जाते हैं, तो हंसते भी हैं। बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मोहल्ले में हो या फ्लैट या जो भी हो कॉलोनियाँ, वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए बुजुर्गों की, उसमें लेडीज हो जेंट्स हो। अगर कोई मैटर होता, देखिए मोहल्ले के बाद सब पता चल जाती किस घर में कौन लड़का कैसा है, किस लड़की बहू कैसी, किस घर की लड़की कैसी है। ये उनको कमेटियों को दायित्व सौंपा जाए कि मतलब आप पहले वहाँ पे जाएं, पुलिस के पास अगर जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं पहले आप वहाँ जाइए, जो आपकी कमेटी बनी वहाँ अपनी बात रखिए, मैं वहाँ से पूरी बात ले लूँगा। उससे क्या होगा, पुलिस का समय बर्बाद नहीं होगा। वहाँ जाएं, अपनी बात रखें, लेडीज जेंट्स दोनों हों, वरिष्ठ नागरिक होने चाहिए, समझदार लोग। उससे क्या होगा, वहाँ से बात का समाधान आसानी से निकलेगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ किसी घर न उजड़े, आसानी से काम हो जाए। दूसरी बात, एक बात मेरे दिमाग में और चल रही है कि